प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है अनंत जीवन। यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन। जी हाँ, तो इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने बहुत सारी बातें लेकर आने वाले हैं। इससे पहले जो एपिसोड आपने देखा कि जहां पर हमने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य, जो मानव जाति है, आज परेशान है। ये परेशानी का सबब क्या है? क्यों है लोग परेशान? ये परेशानी का सूत्र क्या है? ये समस्याओं का समाधान क्या है? वो सारी बातें हमने आपके सामने रखी है पिछले एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है, तो इस एपिसोड को आप सही तरह से समझ सकेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें जो आपको समझाएँगी और निश्चित है कि आप उस इससे पहले वाले एपिसोड को भी देखना पसंद करेंगे। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इससे पहले वाले एपिसोड को भी देखें। इस वक़्त ये प्रोग्राम शुभ संदेश चैनल पर आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन इसे यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है, तो ज़रूर आप देख सकते हैं इससे पहले वाले एपिसोड को। दोनों एपिसोड्स को देखेंगे तो आपकी बात समझ में पूरी तरह से आएगी, क्योंकि हम वचन से, परमेश्वर के वचन से आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं। और इस हमारी कोशिश में, हमारी इस मुहिम में एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं पास्टर गैरी मेंडिस मुंबई से। मुंबई में बहुत बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशें होने के बाद भी हम मिल रहे हैं और हमने इस एपिसोड को तैयार किया है। Hallelujah. Praise the Lord. God is good. प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो और आपका एक बार फिर से स्वागत है। Thank you, sir. तो पिछले एपिसोड में हमने बताया किस प्रकार से समस्याओं का समाधान यीशु मसीह में है, और जी। आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि समस्याएं जो हैं वो चलती रही। यीशु मसीह तो चले गए संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास, लेकिन पीछे क्या छोड़ गए वो? तो हमें पता चलता है परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल को पढ़ने के बाद, कि उन्होंने अब कुछ चेले खड़े किए थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये चेलों ने क्या किया? क्या ये चेले कोई नया धर्म लेकर आए, जिसे लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं? क्या ये एक नया धर्म है, या फिर ये कोई नई प्रथाएं लेकर आए, कुछ नया चीज, कोई नई चीजें लेकर आए, कुछ नई बातें लेकर आए? ये क्या था? ये जो परमेश्वर के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, ये क्या कर गए इस संसार में? हमारे लिए इन्होंने क्या रखा है? तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे जी। और ये देखना चाहेंगे कि इन लोगों का मकसद क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, जो ये यीशु के पैरवी कर रहे थे, ये यीशु के अनुयायी बनकर चले थे। क्या हुआ था कि ये जो सदूसी फरीसी ये रीति रिवाज और मनुष्य का धर्म बना के लोगों को फंसा दिए थे, गुमराह कर रहे थे। गुमराह कर दिए पूरा। जी, और जी, भी डाल दिए उन लोग को। जी, अब जब यीशु मसीह आया, जी, यीशु मसीह ने पवित्र परमेश्वर का वचन लाया कि जी, परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता है और हमारे पर दंड नहीं लाना चाहता कि हम पाप किए, फिर भी हमको क्षमा करना चाहता है, हमको जी, उसमें से बाहर निकालना चाहता है और हमको पवित्रता में चलाना चाहता है। जी, शिष्यों ने देखा यीशु मसीह का चरित्र, उसका जीवन, उसका शिक्षण और परमेश्वर का प्यार। यीशु जी, मसीह ने कहा था कि तुम मुझे देखो और तुम परमेश्वर को देखोगे। मैं जी, आया हूं परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। सो जब प्रभु यीशु इस धरती पर चला तो उसने लोगों को चंगाई, छुटकारा दिया, आशीषित किया, उद्धार दिया, लोगों को परमेश्वर के प्यार के विषय में दृष्टांत के जरिए सिखाया और जरूरतमंद को चंगाई और छुटकारा देके परमेश्वर का सामर्थ प्रकट किया। ये सब बातों शिष्यों ने देखा। जी, मसीह ने पहले उनके आंखों के सामने किया और फिर उनको सिखाया, और उसके बाद जब यीशु मसीह चला गया तो उनको भी यीशु मसीह ने कहा कि यही बात तुम लोगों को सिखाओ, जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया। तो क्या सिखाया था? लूका के 19 अध्याय 10 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूं खोए हुए और जो भटके हुए उनको खोजने के लिए और उनको बचाने के लिए। तो उसने उनको कहा था कि तुमको जाके लोगों को खोजना है जो शैतान के बंदीगृह में फंस गए हैं, बंधन कर दबाव में फंसे हैं, जो बीमार है, जो शापित है, जो कोढ़ी है,
जो गरीब है, जो कमजोर है, जो पूरे नकारे गए हैं, उनको तुम जाके खोजो, उनको परमेश्वर का प्यार प्रकट करो और तुम उनको सिखाओ स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में, पाप के बारे में, पवित्रता के बारे में, परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर का मसीहा जो मुक्तिदाता मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह को चुना है, वो इस धरती पर आया है और उसके नाम में उद्धार है। स्वर्ग के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ के, जो हमारे पापों से हमें मुक्ति देगा, हमारे बीमारी से हमको चंगाई देगा और हमको नरक से, शैतान से बचाएगा। तो शिष्यों ने ये सारी बातें सिखाना शुरू कर दी। ये बातें भी बाइबल में है, बाइबल से बाहर नहीं है। पुराने करार में भी यही बातें है, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की मुक्ति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का शिक्षण, जो सारी बातें यीशु मसीह ने अपने जीवन से उसके शिष्यों को सिखाया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो ये बातें कितनी खूबसूरती से बताई हमको। और परमेश्वर का वचन सचमुच बड़ा सुंदर है, उसके अंदर जीवन है। वचन के अंदर एक सच्चाई होती है और इंसान को आशा देता है, उसमें कोई शंका नहीं है इस बात में। तो अब हम जब यीशु मसीह के चेलों को देखते हैं, जो उनका अनुसरण कर रहे थे यीशु मसीह का, तो उनके जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि बड़ा रोमांचक जीवन होगा। देखिए, आज से 2000 साल पहले की बात है। उस समय जो था बिल्कुल अलग था। रोम यरूशलेम पर राज्य कर रहा था इज़राइल के ऊपर। वो उनकी एक कॉलोनी बनी हुई थी। जी, रोम का प्रशासन था, लोग कुछ नहीं कर सकते थे अपने आप से। एक ज़माना था जब हमारा देश भी बरतानिया के कब्ज़े में था, हाँ, बरतानिया का अनुशासन था हाँ, और वो चाहे जो कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। हाँ, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो कि बरतानिया सरकार के खिलाफ होगा। आज हम एक जमहूरियत में रहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, लेकिन वहाँ पर भी हमें कई समय तकलीफ होती है जब हम परमेश्वर का वचन देने जाते हैं, तो सरकारें जो हैं, हमें रोकती हैं। और जी, ख़ास तौर से कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई एक धर्म चलता है, वहाँ पर किसी और धर्म की आप बात करेंगे तो आपका कत्ल हो जाएगा या आपको जेल में डाल दिया जाएगा या वहाँ से आपको उठा के भगा दिया जाएगा। हाँ, और अमेरिका जैसा देश, यूएसए, जो इतना प्रोग्रेसिव, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, हाँ, वहाँ पर भी आज देखते हैं तो सुसमाचार को लेकर काफ़ी विरोध होता है। तो उस ज़माने में जब रोम की सरकार थी तो सुसमाचार का प्रचार करना कितना मुश्किल होगा। उसके बावजूद भी ये जो चेले थे, उनके पास वो सुविधाएँ नहीं थी। आज हमारे पास सुविधाएँ हैं, किताबें हैं, हम टेलीफ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुँच सकते हैं। जी, लेकिन वो लोगों के पास ये साधन नहीं थे, उनको खुद चल कर जाना पड़ता था, दर-बदर जाना पड़ता था, घर-घर जाना पड़ता था, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में जाना पड़ता था और एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता था। बहुत मुश्किल थी, हाँ, लेकिन उन्होंने इतना मुश्किल काम जो है, उसको किस तरह से पूरा किया। ये कौन-सी ताकत थी, ये कौन-सी शक्ति थी, ये क्या था उनके अंदर, जिसकी वजह से ये काम कर पाए, जिसमें आज आप और हम भी काफ़ी दिक्कतें पाते हैं, हम भी पूरी तरह से वैसा नहीं कर पाते। सैयद भाई, एक तो शिष्यों ने जाना कि उनका भविष्य था नर्क, नर्क और सिर्फ नर्क, और जी, मानव जाति का बनाया हुआ धर्म उनको बचा नहीं सकता था। उनका सत्ता, उनका कर्म, अच्छा कर्म और उनका पैसा उनको बचा नहीं सकता। जी, उन्होंने दूसरी बात देखी, जो कीमत यीशु मसीह ने सूली पर अपने जीवन को कुर्बान करके दी। इसका मतलब उन्होंने जान लिया कि उद्धार बहुत कीमती है। हमको तो मुफ्त मिला है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना पवित्र जीवन और पवित्र लहू सूली पर बहाया। जी, इसका मतलब हमारा उद्धार एक ऐसा चमत्कार है परमेश्वर का, जिसका कोई कीमत नहीं। तीसरी बात,
उन्होंने यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के प्यार को देखा, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को देखा, परमेश्वर के कार्य को देखा, परमेश्वर के शिक्षण को जाना, और वो जान गए कि यही मार्ग है अनंत काल का, और इसी पे चलना हमारे लिए आशीषित है। तीसरी बात, पर यीशु मसीह ने जाने के पहले उनको आज्ञा दिया था, मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20 पे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे अधिकार मिला है और मैं तुम्हें भेजता हूं, मेरे नाम से जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जो बीमार है उनको चंगाई दो, जो दुष्ट आत्मा में फंसे उनको छुटकारा दो, और जिन जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उनको पानी का बपतिस्मा दो। अब ये मार्कुस 16 अध्याय 15 से 20 में भी यही बात लिखा है, लेकिन मार्कुस के 16 अध्याय 17 में लिखा गया है, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। 4 राज्य पर उनको अधिकार दिया, शैतान के राज्य पर, डॉक्टर के राज्य पर, ये केमिकल के राज्य पर, और जानवरों के राज्य पर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ हानि नहीं होगी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करूंगा। तुम जब प्रार्थना करोगे तो चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम से उनको मिलेगा। ये यीशु मसीह ने उनको कहा था। जब उनको ये सारी बातें कही, यीशु मसीह ने आखिरी बात उनको, चौथी बात कही कि तुम जाके यरूशलेम में इंतजार करना, मैं स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना उंडेलूं और तुम्हें सामर्थ्यवान ना करूं। तो वो सब के सब यरूशलेम में जाके वो इंतजार में थे, प्रार्थना में, और परमेश्वर के मुख को खोज रहे थे। 10 दिन के बाद जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, 10वें दिन पर पवित्र आत्मा जबरदस्त भारी रूप में उन पर उतर आया, आग का जबान सबके सर पर आ गया, और स्वर्ग से जबरदस्त हवा, सनसनीखेज हवा उनको छू लिया और उनको सामर्थ से भर दिया। उनका डर निकल गया, उनका शर्म निकल गया, वो धैर्य से हो गए, और वो रास्ते पर जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे। और देखा, एक सुसमाचार पवित्र आत्मा में प्रचार करने से 3000 लोग प्रभु में आ गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है, परमेश्वर का बचाव उनके साथ है। तो वो चारों तरफ फैल गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने लगे, जैसे यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया था। जी हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं चेलों के बारे में कि चेलों ने बड़े बड़े गजब के काम किए। जी, उन्होंने, जैसा कहा गया उनके बारे में कि किसी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। जैसे आप कह रहे थे ना, उल्टी दुनिया को सीधा कर दिया, उल्टी चल रही थी उसको सीधा कर दिया। तो खैर बात यहाँ पर ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह का एक चेला बनना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। उसके लिए शायद उनको लगता है कि आपको खास शिक्षण की जरूरत है, आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन जीना है, आप एक बहुत ही क्या कहते हैं, निर्दोष किस्म के आदमी हो, आपके अंदर पाप की भावना ना हो, आप बड़े संत महासंत हो, तभी कहीं आप जाके यीशु मसीह के चेले बनते हैं। वो आपसे कहेंगे, अरे तुम क्या चेला बनोगे, तुम में ये गलतियां हैं, तुम ये काम करते हो। बहुत से लोग बेचारे चाहते हैं मसीह को, लेकिन उनके अंदर कुछ आदतें हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, तो उनको लगता है कि हम मसीह के चेले नहीं बन सकते, हम वैसे काम नहीं कर सकते जैसे यीशु मसीह के चेले कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मानव जाति को मनुष्य का बनाया हुआ धर्म और रीति रिवाज ने जबरदस्त बंदीगृह में डाल दिया है। शैतान का बंधन, गढ़ दबाव, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मन का घमंड। लेकिन इसके बीच में पवित्र आत्मा उतरता है और लोगों को स्पर्श करता है। उनको मालूम होता है वो गलत मार्ग पे है, और उनको अनुग्रह देता है कि वो चाहे सच्चाई के मार्ग पे चले, परमेश्वर के मार्ग पे चले। अब जब वो दिल में अरमान, इच्छा करते हैं सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए,
पवित्रता के मार्ग पे चलने के लिए, धार्मिकता के मार्ग पे चलने के लिए, तो उनको बड़ा बड़ा बलि नहीं चढ़ाना जरूरत है, बड़ा बड़ा अर्पण करने का जरूरत नहीं है, बड़े बड़े रीति रिवाज में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण बात है। पवित्र शास्त्र में लिखा है उनको अपने पापों का सिर्फ पश्चाताप करना है, उनको समझना है कि वो पापी है। अब समझो मुझे प्रभु स्पर्श कर रहा है और मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैं नरक में जा रहा हूं, तो मुझे एक बात को समझना है कि मनुष्य का बनाया हुआ धर्म मुझे बचा नहीं सकता। मेरा रीति रिवाज, मेरा सिक्का, मेरा पैसा, धन दौलत मुझे बचा नहीं सकता। जी, यीशु मसीह एक ही मकसद से आया, मुझे बचाने के लिए, मेरा धर्म बदलने के लिए नहीं आया, मेरा भविष्य नरक से स्वर्ग बदलने के लिए आया है, मेरे शाप को लेके मुझे आशीषित करने आया है। यीशु मसीह आया कि मैं सच्चाई के मार्ग पे चलूं, पवित्रता के मार्ग पे चलूं, धार्मिकता के मार्ग पे चलूं। तो जब मेरी आंखें परमेश्वर खोलता है, मैं समझ लेता हूं कि यही मार्ग है, तो मुझे क्या करना है? मुझे बहुत सिंपल पश्चाताप करना है। प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे कबूल करना है, मैं अपने आप को झुकाना है और मुझे कहना है प्रभु यीशु मैं कबूल करता हूं तेरे वचन के अनुसार तू मुझे बचाने आया, तू मुझे मुक्ति देने आया, तू मुक्तिदाता है, तू मुझे मोक्ष देने आया, तू मुझे छुटकारा देने आया। मैं तेरे शरण में आता हूं, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं गुनहगार हूं, मुझे मुक्ति दे, मुझे बचा ले, मुझे कोई बचा नहीं सकता। अगर तू नहीं बचाएगा तो मैं बर्बाद हूं, मैं खत्म हूं। और उसके बाद उसे कहना है प्रभु मेरे जीवन में तो आ जा, मुझे तेरे आत्मा से भर दे, मुझे सामर्थ दे तेरे मार्ग पे चलने के लिए, मेरे आत्मा की बुद्धि की आंखों को खोल प्रभु। और जैसे मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि सब कुछ विश्वास ही है, विश्वास के बिना मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो जैसे मैं ये करता हूँ, अंदर मेरा पाप क्षमा होता है, प्रभु यीशु का लहू विश्वास से मुझे धो देता है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करना शुरू करता है, मेरे शरीर को अपना पवित्र मंदिर बनाता है। धीरे धीरे मेरा सोच विचारधारा बदलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मेरे गुस्से पर, मेरी झूठी बातों पे, अभिलाषाओं पे काबू होना शुरू हो जाता है, मैं बदलना शुरू हो जाता हूँ। एक बार मैंने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु को स्वीकारा, मेरा धर्म नहीं बदल गया, लेकिन मेरा भविष्य बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह मेरे कठोर हृदय को निकाल के वो नया हृदय और नया मस्तक मुझे देता है, विवेक नया देता है, बदल देता है। और मैं उसके वचन को पढ़ना है। उसके वचन में लिखा है यूहन्ना के 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। उसी यूहन्ना 14:6 में लिखा है यीशु वो सत्य है। तो मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, यीशु मसीह के बारे में जानकारी करना है, यीशु मसीह के मार्ग पे चलना है और वो मुझे मुक्ति देगा, वो मुझे छुटकारा देगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे अनंत काल का जीवन देगा। देखिए साहब, आपने जो अभी बातें कही पास्टर साहब, बहुत अच्छी लगी वो बातें, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने जीवन में उस अनुभव को पाया है, आपने उस फल को चखा है। जी, उस फल को चखे बगैर कोई आदमी किसी फल की तारीफ नहीं कर सकता। जब तक खुद आप बीती नहीं होती है तो आदमी इतनी सरलता के साथ, इतनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, इतने जोर और शोर के साथ किसी चीज की बात नहीं कर सकता। अगर आपको वो चीज वाकई बदल के ले गई अपनी तरफ, तो निश्चित रूप से आप ये बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। आपने ये बातें तो बताई कि जीवन में ऐसा होता है, ऐसा होता है। डॉक्टरों के पास आप जाइए, डॉक्टर आपको दवा देंगे, बोलेंगे ये खाओगे तो ये होगा, वो होगा, जबकि उन डॉक्टर ने वो दवा खुद नहीं आजमाई है। ये तो मैं भी रीति रिवाज में था, मैं भी मनुष्य का बनाए हुए धर्म में था, मैं भी मनुष्य के बनाए हुए परंपरा में चल रहा था। जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हम समझ रहे थे ये सही है और इसमें चल रहे थे, लेकिन अंदर हमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, अंदर हमें परमेश्वर यीशु मसीह की शांति नहीं थी।
हमको अंदर मालूम था हम नरक जा रहे हैं, हमको मालूम था हम पाप में हैं और हमें मुक्ति नहीं मिली है। जी, और हम अपना जीवन बिता रहे थे, अपने आप कोशिश कर रहे थे परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपने चाल चलन से, अर्पण से, स्तुति आराधना से वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी सभा में मुझे बुलाया गया जहां पर यीशु मसीह के बारे में, उसे उसके मुक्ति के बारे में, उसके मोक्ष के बारे में सिखाया। और वहां पर परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मेरी आत्मा की बुद्धि की आंखों को खोल दिया, मुझे समझ दिया, मुझे अनुग्रह दिया, मुझे मौका दिया पश्चाताप करने का। मैंने अपने आप को झुका लिया, मैं नम्र हुआ, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मैंने विश्वास से ये प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु यीशु तू आजा मेरे जीवन में, मेरा मुक्तिदाता बन, मेरा प्रभु और परमेश्वर बन। और मैंने एक अद्भुत शांति अनुभव की जो मेरे मस्तक को संभाल के रखी, मस्तक और हृदय को। मैंने देखा मेरे में परमेश्वर का भय आ गया है और मुझे अभी पाप से बहुत संभालना है। इसके बाद जी, मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और हूबहू पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। मैं जान गया क्या अंधकार है और क्या रोशनी है, क्या झूठ है और क्या सच है, क्या धार्मिकता है और क्या अधार्मिकता है, क्या पवित्रता सही है बात। और क्या अपवित्रता है। मेरे जबान पर लगाम होने लग गया, मेरे गुस्से पर काबू आने लग गया, मेरा चरित्र बदलने लगा। मैंने ये सारी बातें पहले कभी नहीं अनुभव की थी, वो यीशु मसीह में मैंने अनुभव की। मैं जी, जान गया कि एक ही जीवित परमेश्वर है जो सचमुच मुक्तिदाता है, मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मरा। और जैसे पवित्र शास्त्र पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 1 से 4 में लिखा है, तीसरे दिन जिंदा उठा मुझे नया जीवन देने के। आज मुझे नया जीवन मिला है, मुझे प्रभु यीशु की शांति मिली है। मेरे लिए नरक का दरवाजा यीशु मसीह ने बंद किया है और अनंत काल का जीवन खोल दिया है, स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया है। अब मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ और मैं इंतजार में हूँ कि या तो मैं पहले चले जाऊं या तो प्रभु यीशु आए और मुझे ले जाए। जी, जी, प्रभु आपकी सारी दुआओं को कबूल करेगा, वो आपके मन की बात को देखता है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पास्टर गैरी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें परमेश्वर का अनुभव मिला। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है लेकिन थोड़ी-सी अलग है। जी लेकिन उसका उसका जो अंजाम है वही है कि हमको यीशु मसीह मिल गए। मैं जी खुद जिस धर्म में पैदा हुआ, मुझे बचपन से डराया, धमकाया गया था कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, तुम्हारा जो खुदा है वो गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा ऐसे, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तब कहीं जाकर वो खुश होगा। तो रात-दिन हम एक डर में रहते थे, खौफ हमारे ऊपर तारी रहता था हमेशा। और खौफ एक ऐसी चीज़ है, जो आपसे पाप करवाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डर जो होता है ना, डर अच्छी चीज़ नहीं है, मोहब्बत सबसे प्यारी चीज़ है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब आप किसी से डरते हैं, तो आपके अंदर उसके और आपके बीच में एक दरार हमेशा खड़ी होती है। एक बाप और एक बेटा, बेटा अगर बाप से डरता है तो बाप के सामने कभी नहीं आएगा। जी अगर उससे कोई गलती हुई तो आके कभी बताएगा नहीं कि पापा मुझसे ये गलती हुई, क्योंकि वो डरता है कि मुझे सज़ा मिलेगी। वो बाप मुझे दूर कर देगा। लेकिन अगर आपका बाप, आपके पिता, आपके दोस्त सब सरीके हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। अगर आपकी माँ आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, तो उससे अच्छा कोई नहीं होता। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे एक दोस्ती बनाए रखना चाहता है, हमको प्यार करता है, हमको चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अब से तुम मेरे दोस्त हो, जी मेरे भाई जैसे हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। इसलिए डरो नहीं मुझसे, मुझसे मोहब्बत करो। पास्टर साहब, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के सामने आप उन बातों को लेकर आए कि हमारे जो यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने कौन से ऐसे विशेष कार्य किए? उनके बारे में क्या ऐसी विशेष बातें थी जो लोग उनसे घबरा जाते थे और कुछ लोग उनसे मोहित हो जाते थे और उनके पीछे चल पड़ते थे? जी और बड़े-बड़े जो राज्य थे, बड़े-बड़े जो राजा थे उस समय, वो घबरा जाते थे उनको देखकर। फरीसी सद्दूसी उनके नाम से काँप उठते थे। क्या जी थी ऐसी बात? क्या उन्होंने किया ऐसा? पहले तो
जब हम इनको देखते थे, यानी हम उस जमाने में नहीं थे, जो लोग उस जमाने में ये प्रभु यीशु के शिष्यों को देखते थे, तो जी, उनको मालूम पड़ता था कि ये यीशु मसीह के साथ रहे थे। जी, उन्होंने प्रभु यीशु की उपस्थिति उनमें देखी, परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ और अधिकार और अभिषेक पवित्र आत्मा का उनके जीवन पर देखा। जी, लोगों ने ऐसा अनुभव किया, इनका चरित्र बदल गया है, ये प्रार्थना पूर्वक लोग बन गए हैं और ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने देखा ये शिष्य, जो लोग शैतान के बंदीगृह में फंसे हैं, जो गरीब है, जो कोढ़ी है, जो ठुकराए हुए है, जो बीमार है, जिसको लोग कोई पसंद नहीं करते, उनके पास ये लोग जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको जी, प्यार देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह के नाम से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष और शांति मिले। और जब इनके प्रार्थना खत्म हो जाने की, तो लोग देखने के जबरदस्त चिन्ह चमत्कार, कोढ़ी चंगे होने के, मुर्दे जिलाए जाते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। लोगों ने यह अदृश्य दृश्य उनकी आंखों के सामने देखा। वो समझते थे खाली यीशु मसीह कर सकता है, लेकिन अब वो जान गए कि जिन जिन को यीशु मसीह ने अपना अधिकार, सामर्थ और अभिषेक और सेवकाई दी है, उन लोग भी ये सारे सारे कार्य करते हैं। क्यों? जी, तो यीशु मसीह का नाम उनको दिया गया है। वो अपने सामर्थ्य से नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से करते थे। और चारों तरफ उनका भय फैल गया। चारों तरफ लोग जो जरूरतमंद थे उनके पास आने लगे। चारों तरफ जो लोग बीमार थे, शैतान के बंदीगृह में थे, वो लोग आने लगे ताकि उनको छुटकारा मिले, उनको चंगाई और आशीष मिले। और बहुत से लोगों को उद्धार मिला, जो उद्धार चाहते। जी, 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 बहुत सही बात आपने फरमाई है। और जहाँ तक कि आपने अभी भी बताया हमको उन चिन्ह और चमत्कारों के बारे में, तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई अंधभक्ति या अंधविश्वास की बात नहीं है, जैसा कि अक्सर कुछ प्रशासन ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो अंधविश्वास फैला रहे हो। जी नहीं, अंधविश्वास वो होता है जहाँ पर आप लोगों को गुमराह करते हैं। जिन लोगों को आप कहते हैं कि तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, इतने पैसे हमको दोगे तो तुम्हारे यहाँ ये काम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और बहुत से लोग अंधविश्वास में बच्चों की बलि भी चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ना किसी से पैसे लिए, उन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की। हाँ, दुआ की। ये सामर्थ था पवित्र आत्मा का, जो उनके द्वारा कार्य कर रहा था। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, उनके जी, द्वारा परमेश्वर काम करवा रहा था। ये बताने के लिए कि उसका वचन सच्चा है। ज़बान से कबूल कीजिए और मन में विश्वास कीजिए, करेगा। तो निश्चित रूप से यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। बस हम इतना ही कह सकते हैं और हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस प्रोग्राम के, जिसका नाम है अनंत जीवन। अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह के साथ आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है और बिल्कुल मुफ्त है। इसमें कोई आपसे कोई चीज़ नहीं माँगी जा रही है। आपसे जी, सिर्फ़ ये माँगा जा रहा है कि आप अपने दिल के दरवाज़े को खोलिए। यीशु मसीह आपके दिल के दरवाज़े को खटखटा रहा है इस वक़्त। दरवाज़ा खोलिए, वो अंदर आना चाहता है। उसे आप आने की अनुमति दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार से आशीष आती है। यस। धन्यवाद। प्रभु धन्य आपको आशीष धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सब पर हो।